मनीष कश्यप पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है बीजेपी और मनीष कश्यप के सहारे बीजेपी अपना पांव और ज्यादा जमाना चाहती है। वहीं मनीष कश्यप अब एक बहुत बड़े नेता बन के उभरेंगे और बीजेपी मनीष कश्यप को बिहार में प्रोजेक्ट करने जा रही है और किस तरीके से प्रोजेक्ट करने जा रही है पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है और मनीष कश्यप को किस तरीके से बिहार में एक कह सकते हैं कि सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी में बीजेपी चल रही है। और इन बातों का जैसे ही पता लगा हमने सोचा कि आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थक चाहते हैं कि मनीष कश्यप आगे चलकर बिहार का सीएम बने, मनीष कश्यप चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर बिहार को बदलने का उसने जो सपना देखा था उसको पूरा करे। और आज इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं कि आखिर मनीष कश्यप के लिए बीजेपी का सीक्रेट प्लान क्या है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमारा आत्मबल एवं हौसला बढ़ता है और आपके एक सब्सक्राइब करने से कितनी खुशी मिलती है और कितना हिम्मत बढ़ता है इसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वहीं आपको बताते चले कि हम मनीष कश्यप की चर्चा कर रहे थे कि आखिर मनीष कश्यप के लिए बीजेपी का सीक्रेट प्लान क्या है, तो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप नहीं रहा बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। और मनीष कश्यप के ब्रांड बनने के पीछे की कहानी आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने गरीब गुरबों शोषितों वंचितों के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्याय के खिलाफ जिस तरीके से आवाज़ उठाई कि वो हर एक दिलों में बसते चले गए। वहीं मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद, मनीष कश्यप पर एनएसए लगने के बाद और फर्जी वीडियो का जो उन पर मुकदमा जो दर्ज हुआ उसके बाद मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मनीष कश्यप का जेल जाना मनीष कश्यप के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी फायदेमंद भी रहा है कि देश दुनिया के लोग अब मनीष कश्यप को जानने लगे हैं और जो लोग नहीं भी जानता था वो मनीष कश्यप की अब पूरी कुंडली जान चुका है और मनीष कश्यप को प्यार करने लगा है। और मनीष कश्यप पहले अगर मान लीजिए कि 1 लाख दिलों में बसते थे तो अब मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी बढ़ करके 5 लाख हो चुकी है। हमने जो आंकड़ा बताया ये एक उदाहरण दिया है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। अब आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप के इसी पॉपुलैरिटी का फायदा जो है अब बीजेपी उठाने जा रही है। और मनीष कश्यप ने जो सपना देखा था कि हम बिहार को बदलेंगे और मनीष कश्यप के समर्थक चाहते थे, जो कि अभी सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं कि बिहार का सीएम कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो, तो अब ये स्लोगन कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है क्योंकि बीजेपी का जो सीक्रेट प्लान सामने आया है उसे सुनकर आपको लगेगा कि बीजेपी मनीष कश्यप जैसे हीरे को अब पहचान चुकी है और उस हीरे को और ज़्यादा चमकाने के लिए बीजेपी अपना पूरा दमखम लगाने जा रही है, एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है। और वो एक दांव जो है बीजेपी के कद्दावर नेता के बलि पर खेला जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का एक कद्दावर नेता जो कि इस देश का कृषि मंत्री रह चुका हो उसको हटा करके और उसकी जगह पर मनीष कश्यप को लाना, ये बात कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है और ये बात प्रूफ करता है कि दरअसल मनीष कश्यप की क्या अहमियत बीजेपी की नज़र में है। और उस नेता का नाम आपको बताते चले कि मोतिहारी के सांसद और पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी की बात की जा रही है, जिनकी उम्र अब 70 पार हो चुकी है। और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप को बीजेपी लोकसभा का टिकट देने जा रही है और मोतिहारी से ही चुनाव लड़ाने की तैयारी में है और राधा मोहन सिंह का टिकट काट कर मनीष कश्यप को टिकट दिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दांव खेलने जा रही है कि राधा मोहन सिंह वहां से कैंडिडेट ही नहीं थे बल्कि वे सांसद भी हैं वर्तमान में और कई बार चुनाव जीत चुके हैं। और बीजेपी के नज़र में मनीष कश्यप की अहमियत आप समझ लीजिए
कि एक केंद्रीय कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री का टिकट काट करके और एक सिटिंग एमपी का, जो सिटिंग एमपी है उसका टिकट काट करके मनीष कश्यप को देने की तैयारी में है। वहीं ये बात भी बताया जा रहा कि अगर, जैसा कि उम्मीद जताया जा रहा कि मनीष कश्यप भारी वोटों से अगर जीतते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर मनीष कश्यप मोतिहारी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो सांसद का चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मनीष कश्यप के लिए दरअसल बीजेपी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है, और वो सीक्रेट प्लान यही है कि मनीष कश्यप अगर 2024 का लोकसभा चुनाव अगर जीत जाते हैं और भारी वोटों से अगर जीतते हैं तो ये मनीष कश्यप के लिए एक प्रकार से टेस्ट एग्जाम होगा, जो कि बीजेपी लेने जा रही है। एक पहले छोटा दाव बीजेपी खेलने जा रही है और उसके बाद बड़े दाव की तैयारी, यानी कि चुनाव जीतने के बाद अगर मनीष कश्यप चुनाव जीत जाते हैं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को सीएम फेस प्रोजेक्ट करके बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और बिहार में बीजेपी मनीष कश्यप के सहारे, क्योंकि एक तरीके से यह भी कहा जाता था कि मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी के एजेंडा को प्रमोट करता है, ये आरोप अक्सर मनीष कश्यप पर लगता रहा है। और अब जिस प्रकार की सूचना आ रही है, और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप के पक्ष में अगर किसी पार्टी के नेता ने अगर कोई बयान दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने जहां तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल का जवाब मांगा था, वहीं मनोज तिवारी ने कानूनी रूप से मदद करने का ऐलान किया था और यहां तक कह दिया था कि मदुरई सेंट्रल जेल जा करके मिलेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो दरअसल जो भी प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का हेल्प करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और पूरी पार्टी मजबूती के साथ मनीष कश्यप के साथ खड़ी है। हालांकि मनीष कश्यप भले ही जेल में हो, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है और दुश्मन भी अब उनकी तारीफ करने लगे हैं। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मनीष कश्यप के साथ करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। और आप एक चीज जान लीजिए कि मोदी जी को अगर पीएम कैंडिडेट, आप सभी जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम के कैंडिडेट के नाम की चर्चा चल रही थी, उस समय नरेंद्र मोदी का काफी विरोध किया गया था और कहा गया था कि 2002 के दंगे का दाग नरेंद्र मोदी पर लगा हुआ है, तो आखिर पीएम कैंडिडेट कैसे बनाया जाए। और उस समय काफी सारे लोग, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर बहुत सारे ऐसे नेता, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, इनको पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ने ही उनकी पार्टी को उनको पीएम कैंडिडेट बनाने पर मजबूर कर दिया था। यानी कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के पीछे अगर कोई खास वजह कही जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता है, और मनीष कश्यप के पीछे भी यही वजह बताई जा रही है। और मनीष कश्यप के सहारे बीजेपी बिहार में बड़ा दांव खेलने जा रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी क्या रूपरेखा होगी, ये 2024 का लोकसभा चुनाव तय करेगा। और एक बात तो अब तय हो चुकी है कि मनीष कश्यप आज जेल से निकले या कल जेल से निकले या 5 साल बाद जेल से निकले, लेकिन मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा लीडर अब बनने जा रहा है। और आने वाले समय में मनीष कश्यप सीएम क्या पीएम भी बन सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। और इस देश में सारा खेला लोकतंत्र में लोकप्रियता का होता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा लोकप्रिय होता है उसके साथ उतने ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं, और जिसके सबसे ज़्यादा समर्थक हो चुनाव वही जीतता है। और देश में जो कुछ भी हो रहा है और राज्यों से जो मनीष कश्यप के लिए समर्थन आ रहा है, उससे ये बात कहीं भी समझना मुश्किल नहीं है कि आने वाले सीएम, कह सकते हैं कि बिहार का सीएम मनीष कश्यप बन सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन आप लोग इस बात की गंभीरता भी जरा समझिएगा कि जिस प्रकार से राधा मोहन सिंह का टिकट काटने की बात चल रही है, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए मनीष कश्यप क्या अहमियत रखता है। और मनीष कश्यप एक ब्रांड बन चुका है। हालांकि
लोग ये भी मांग कर रहे थे कि मनीष कश्यप अपनी पार्टी बनाए और अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन लोगों का यहाँ तक कहना है कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी से आते हैं तो वो और ज़्यादा बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इस मुद्दे पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।